नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री भक्ति पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, क्या सिर्फ मनुष्य ही अपने कर्मों का फल पाता है या पशु, पक्षी, कीट, देवता, प्रेत सभी कर्म भोगते हैं। आज हम एक ऐसे प्रश्न का रहस्य खोलने जा रहे हैं जिसे सदियों से लोग पूछते आए हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होता है? हाँ, सिर्फ मनुष्य ही नहीं, हर जीव अपने कर्मों का फल भोगता है। हर कोई अपने तरीके से भोगता है। ये सबसे बड़ा रहस्य है और इसका पूरा विवरण मिलता है गरुड़ पुराण में। आज हम उसी ग्रंथ की गूढ़ शिक्षाओं को सरल भाषा में आपको सुनाएंगे। कर्म कारण और परिणाम का नियम है। कर्म कारण है और उसका फल परिणाम। जो बोया जाता है वही काटना पड़ता है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं: पिछले जन्मों के कर्म, इस जन्म के कर्म और जो हम अभी कर रहे हैं वो कर्म। कर्म कहाँ जमा होते हैं? गरुड़ पुराण कहता है, हर जीव की आत्मा में, हर विचार में, हर कर्म, हर भावना एक छाप छोड़ती है। आइए जानें। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि आत्मा को 84 लाख योनियों का चक्र मिलता है। इनमें से हर योनि कर्म का फल भोगने का एक माध्यम है। क्या सभी जीव अपने कर्मों का फल भोगते हैं? योनि, कर्म भोग का तरीका। मानव कर्म करता भी है, फल भोगता भी है। पशु सिर्फ कर्म। पक्षी जन्म आधारित फल भोगते हैं। प्रेत केवल दंड भोगते हैं। नरक जीवन कठिन दंड भोगते हैं। देवता पुण्य का फल भोगते हैं। ऋषि और साधु बहुत सूक्ष्म कर्मफल। पेड़ों वनस्पति में जन्म, भारी पाप, फल का कठोर भोग। पशुओं का कर्म भोग। गरुड़ पुराण कई उदाहरण देता है। कुत्ता पिछले जन्म का धोखेबाज या कंजूस। ऐसे लोग अगले जन्म में कुत्ता बनकर भटकते हैं। कर्म भोग, अपमान, भूख और मार सहन करनी पड़ती है। यानी कि कुत्ते को लोग ज्यादातर मारते हैं। वक्त पर खाना ना मिलना यानी कि भूख, और उसे कहीं से भी भगा देना यानी कि अपमान और मार। गाय, बैल अत्यधिक सेवा या दान करने वाला। गाय योनि में जन्म मिलना पुण्य और पाप दोनों का परिणाम हो सकता है। सांप क्रोधी, द्वेष रखने वाला। सूअर अपवित्र जीवन, मदपान, अत्यधिक काम। पक्षी चोरी प्रवृत्ति, लालची स्वभाव। देवता भी कर्म भोगते हैं। हाँ, गरुड़ पुराण कहता है पुण्य समाप्त होने पर देवता भी नीचे गिर जाते हैं। देवता कर्म करते नहीं लेकिन पुण्य का फल भोगते हैं। पुण्य खत्म, पुनर्जन्म। प्रेत योनि सबसे दर्दनाक होती है। जो अचानक मरे या जिनके संस्कार न हुए या जिसको दूसरों का हक मारा, उन्हें प्रेत योनि मिलती है। यह कर्म फल केवल ताप, प्यास, भूख, पीड़ा की तरह मिलता है। पितृलोक, प्रेतलोक, नरक कर्म भोगने के स्थल है। अब आते हैं रहस्य की ओर। पितृलोक अधभोग स्थिति। यहाँ वो आत्माएं रहती है जिनकी मृत्यु प्राकृतिक है, जिनके कर्म संतुलित है लेकिन उनका फल पूर्णित नहीं मिल होता। प्रेतलोक अधूरा कर्म और भारी पाप। यहाँ आत्मा अंधकार में भटकती है। नरक कर्म का कठोर दंड। गरुड़ पुराण 28 नरकों का वर्णन देता है। तामिस्र, रौरव, कुंभपाक, आसिव पत्रवन, महारौरव। इन नरकों में जीव क्यों भोगते हैं? हर पाप के अनुसार कष्ट, अग्नि, बर्फ, पशुदंश, अंधकार, भूख, प्यास, काटा जाना, जलाया जाना। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये, नरक में भी कर्म भोगकर आत्मा फिर आगे बढ़ जाती है। क्या सिर्फ मनुष्य ही कर्म करता है? मुख्य उत्तर है दोस्तों, यदि हमने जन्म लिया है तो सभी जीवों में सबसे शक्तिशाली और सबसे समझदार जीव यानी हम मनुष्य कर्म करने वाला, फल भोगने वाला। मनुष्य ही ऐसा है जो नया कर्म जोड़ता है, पुराना कर्म भोगता है, भविष्य बदलता है और मोक्ष भी पा सकता है। दोस्तों, ये मनुष्य के हाथ में है कि उसे मोक्ष पाना है या उसे नरक में जाना है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति करनी है या उसे जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाना है। बाकी जीव, पशु, पक्षी केवल फल भोगते हैं। दोस्तों,
वे नया पाप पुण्य नहीं जोड़ते। क्यों? उनका जन्म खुद बताता है कि वे क्या भोगने आए हैं। देवता केवल पुण्य भोगते हैं, प्रेत पाप का दंड, नरक कठोर पाप दंड, मनुष्य एकमात्र स्वतंत्र योनि है। इसलिए अति दुर्लभ 84 लाख जन्मों के बाद मिलता है मनुष्य का जन्म। दोस्तों, यदि किसी पशु प्राणी योनि में हमें जन्म मिलता है तो हम सिर्फ अपने पिछले जन्मों के कर्म को फल के भोगते हैं, ना कि नए कर्म कर पाते हैं। लेकिन जब हमें मनुष्य योनि में जन्म मिलता है तो हम किसी की मदद करके हमारे कर्मों को अच्छा कर सकते हैं या हमारे पापों से हम मुक्त हो सकते हैं। जिस प्रकार भक्ति करके हम अपने जीवन में नए विचार प्राप्त कर सकते हैं और भगवान की भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन आजकल का मनुष्य कहाँ जा रहा है ये किसी को नहीं पता। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है, कर्म से मुक्ति केवल मनुष्य योनि में ही संभव है, बाकी योनि में नहीं, क्योंकि बाकी योनि कर्म करने में संभव नहीं। मोक्ष के मार्ग सद्कर्म, सत्संग, दान, सत्य, वैराग्य, स्मरण और अंत में तो ईश्वर का नाम जीवन बदलने वाला सार है। कर्म कभी नष्ट नहीं होता, हर जीव अपना हिसाब चुकाता है, लेकिन निर्णय करने की शक्ति केवल है तो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के पास। इसलिए शुभ सोच, शुभ वचन और शुभ कर्म यही अगले जन्म की दिशा तय करते हैं कि आपको अगला जन्म किस योनि में प्राप्त होगा, मनुष्य योनि में या किसी अन्य में। प्रिय दर्शकों, आज हमने जाना कि कर्म का फल केवल मनुष्य को नहीं बल्कि 84 लाख योनियों के हर जीव को मिलता है। लेकिन कर्म बदलने की क्षमता केवल मनुष्य के पास है, यानी कि केवल हमारे पास। इसलिए जीवन को हल्के में न ले, हर कर्म आपका भविष्य लिख रहा है। दोस्तों, कहानी के माध्यम से ये चीज़ें जानना और भी आसान हो जाता है, जैसे कि गरीब ब्राह्मण और एक लोटा पानी का पुण्य। एक गांव में एक बहुत गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास खाने को कुछ नहीं होता था, लेकिन वो प्रतिदिन नदी किनारे बैठकर राहगीरों को पानी पिलाता था। एक दिन 2 यात्री प्यासे से तड़पते हुए आए। ब्राह्मण के पास एक लोटा पानी था। उसने वो आखिरी लोटा भी यात्रियों को पिला दिया। उसी दिन उसका देहांत हो गया। मृत्यु के बाद यमदूत उसे ले गए और बोले, तू बहुत गरीब था, लेकिन तेरे अंदर लालच नहीं थी। तूने प्यासों को पानी दिया, इसलिए तुझे स्वर्ग में सुख मिलेगा। कर्म इतना छोटा था, सिर्फ एक लोटा पानी, लेकिन दिल में भाव निर्मल था। सीख क्या है दोस्तों इस बात से? अच्छा कर्म छोटा नहीं होता और बुरा कर्म छिपता नहीं। दूसरी कथा, व्यापारी जिसने रास्ता दिखाया। एक व्यापारी बहुत ईमानदार था। एक बार एक बुजुर्ग रात में रास्ता भटक गए। व्यापारी ने उसे अपने घर पर ठहराया, खाना दिया और सुबह सही मार्ग पर पहुंचा दिया। कुछ साल बाद व्यापारी की मृत्यु हुई। जब यमलोक में उसका लेखा जोखा हुआ तो पाया गया उसने न तो बड़े दान किए, न पूजा पाठ, न व्रत, लेकिन उसने बुजुर्ग लोगों की मदद की। यमराज ने कहा, जिसने दूसरों के लिए रास्ता उजाला किया, स्वर्ग का रास्ता उसके लिए खुला ही रहेगा। सीख क्या है दोस्तों? कभी कभी एक दया का काम पूरा जीवन बदल देता है। अच्छे कर्म कई जन्मों तक सुरक्षा डाल बन जाते हैं। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई और विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।